हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आपको डेट शीट भी पता होगी, ठीक है। 17 से आपके एग्ज़ाम्स हैं। साइंस का आपका एग्ज़ाम 25 को है, 25 मार्च को। तो कैसे चल रही है आपकी रिवीजन? अगर तो बहुत अच्छे से चल रही है, आपको सब कुछ आता है, तो ये क्लासेस आप देख सकते हो फॉर कि फटाफट आपको पता चल जाए क्या आंसर है, या मेरे बताने से पहले ही आप आंसर लिख लो और फिर मैच कर लो, है ना। एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हमने एक्स्ट्रा बुक्स कर ली हैं, एनसीईआरटी तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस एक्स्ट्रा बुक्स कर ली है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी फिनिश करो। जब एनसीईआरटी फिनिश हो जाए, आपको पता है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, अच्छे से सब कुछ आपको आता है, देन यू डू एक्स्ट्रा बुक्स और एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो एनसीईआरटी के हम सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं फॉर एवरी चैप्टर। तो आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट्स बेस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखो यहाँ पे आप लोग ना अच्छे से यहाँ पे नोट्स भी बना सकते हो। जो जैसे भी आपको अगर नोट्स बनाने हैं आपके पास, अगर आपने पहले से लिखे हुए आंसर तो बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे से आंसर नहीं लिखे हुए, कि उनका राइटअप सही नहीं है, या फिर आपको उनके लैंग्वेज ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है, तो यहाँ पे आप बना लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, तो उसकी पीएच कैसी होगी। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, ब्लू मतलब बेस, तो बेसिक होना चाहिए वो। तो यहाँ पे बेसिक कौन सा है, 10, ठीक है। बोला है बेस, जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। बेसिक सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज्यादा होती है, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे 7 से ज्यादा कौन है, ओनली 10, तो 10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बोला है सॉल्यूशन, a solution react with crushed eggshells to give a gas that terms lime water milky। वैसे तो ये आपको यहीं से पढ़ के याद आना चाहिए कि लाइम वाटर को मिल्की कौन सी गैस बनाती है। एक सेकेंड। द सोल्यूशन कंटेन्स, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, ये मिल्की तो CO2 बनाती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है उस सॉल्यूशन में क्या होगा, HCl होगा, ठीक है। ये अभी नहीं, इसको एक बार फिर से देख लेंगे क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से। फिर बोले 10 ml हमने सॉल्यूशन लेना है NaOH का। NaOH इज अ बेस found to be completely neutralized by 8 ml given solution of HCl। HCl के सिर्फ 8 ml से ही वो जो है 10 ml का NaOH बेस न्यूट्रलाइज हो गया। इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन, एंड जो अमाउंट है एन HCl की वो कितनी लेनी पड़ेगी हमें। 10 ml का सॉल्यूशन कितने से न्यूट्रलाइज हो गया, 8 से। 20 का कितने से होगा, यहाँ पे आप x लिख लो, ये वाला मेथड भी आप कर लो, दिस इज ऑल्सो गुड। तो 20 इंटू, नीचे आ जाएगा 10, 10 इंटू एक्स। अच्छा एक बार अच्छे से बता ही देती हूँ, ठीक है, ये कैसे करना है, नहीं तो ये हमने 8th क्लास में किया हुआ है, ये आपको पता ही होगा। देखो यहाँ पे बोला 10 ml, 10 ml के लिए कितना सॉल्यूशन लिया, 8, तो 10 इक्वल्स टू 8 लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे 20 लिया है, तो 20 क्या लिया है, NaOH। NaOH के नीचे ही NaOH लिखना है, यहाँ पे HCl लेना है। HCl अभी आपको पूछा है कि 20 के लिए कितना ले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10x इक्वल्स टू 20 इंटू 8। 10 इधर आके डिवाइड में, तो कैंसिल कर दो, 8 इंटू 2 16, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 ml। तो दिस इज ऑल्सो लाइक सिंपल सा आंसर, इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन्स इंजेक्शन के लिए कौन सी होती हैं। इंजेक्शन में हमारा क्या होता है, हमें एसिडिटी हो जाती है, एसिड जो है बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं, तो एसिड के लिए हमें कुछ लेना है बेस। तो बेसिक क्या होता है, एंट एसिड, ठीक है। एंट एसिड ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है इंडाइजेशन के, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बोला है वर्ड इक्वेशंस आपको दी हैं, उनको सिंबल में कन्वर्ट करना और बैलेंस करना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता होगा क्या फॉर्मूला होता है, ये जिंक ग्रेन्यूल के साथ इसको रिएक्ट करवाना है, जिंक के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, देखो, ठीक है। ये एस
SO4 जिंक के साथ कंबाइन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीशियम के साथ Cl मैग्नीशियम के साथ लग जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड को एल्यूमिनियम के साथ SO4 लग जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाना है आयरन फिलिंग के साथ, Cl आयरन के साथ लग जाएगा, हाइड्रोजन गैस। सब में हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी, बिकॉज ये जो है ये क्या है, मेटल्स। जब भी मेटल को एसिड्स के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये तो अभी आपको याद ही होगा। यहाँ पे सिंपल सा क्या है, याद नहीं हो रही है, मेरे को याद नहीं हो रहे, सबका है। तो क्या करना है, हाइड्रोजन गैस यहां से अगर ये रिमूव कर दिया तो ये दोनों बच गए, इनको कंबाइन करवाओ। वैलेंसी आपको करा आती है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे, कंबाइन हो गया, हाइड्रोजन गैस को रिमूव करवा दो, बस इतना सही तो करना है। फिर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। बोले कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल, ग्लूकोज, इनमें हाइड्रोजन होता है, बट फिर भी ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करते, इनको एसिड नहीं माना जाता, क्यों? तो बोला एक्टिविटी के थ्रू प्रूफ करके बताओ। तो यहाँ पे क्या किया गया है, हमने क्या लेना है, एक बीकर लेना है जिसमें दो नेल्स लगाई हुई है, बल्ब वगैरह पूरा सर्किट बना दिया है। ठीक है, सर्किट अच्छे से आपको बनाना है, जिसमें से क्या होगा कि करंट हमने पास करवाना है। जब हम क्या लेंगे, उसमें सॉल्यूशन भर देंगे ग्लूकोज या फिर अल्कोहल का। ये है रबर क्रॉक, डाइल्यूट HCl लिया है, बीकर लिया है, नेल ली है, यहाँ पे नेल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे बल्ब है, स्विच है, वोल्टेज यहाँ पे हमारा बैटरी है। सेम यहाँ पे बैटरी है, बीकर है, ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया है, बट बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। जब हम करंट पास करवाएंगे HCl से, HCl क्या है, एसिड है, आयंस बनेंगे, बिकॉज ऑफ द आयंस इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जब जब फ्री आयंस होंगे। HCl में ये अलग अलग हो जाएंगे, H और Cl। बट यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला है क्या, ये ग्लूकोज में से ये बाहर नहीं निकलेगा H, ये तो इधर से भी नहीं जा सकता। एक सेकेंड, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, तो H ना तो इधर से जाने का रास्ता है इसको, ना इधर से, ये दो दरवाजे हैं, ऊपर से नहीं जा सकता, ठीक है, ना नीचे से, तो इधर से कहीं से जा ही नहीं सकता। जब फ्री आयंस ही नहीं है तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे? हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला भी पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है, जब किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी मेटल या किसी भी सब्सटेंस के पास फ्री आयंस हो। अगर फ्री आयंस नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता। ठीक है, रिजल्ट में क्या बोला, जो HCl होगा वो टूट जाएगा किसमें, H पॉजिटिव आयंस में, Cl नेगेटिव आयंस में, और ये आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे, और जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। बट जो ग्लूकोज होगा वो डेसोशिएट नहीं होगा आयंस में, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो ये बोला है कि क्या होगा, एसिड जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या है, आयंस होते हैं हाइड्रोजन के, बट जो ग्लूकोज और अल्कोहल है उसमें भी हाइड्रोजन होता है, बट वो हाइड्रोजन फ्री नहीं होता। ये आपको ऐसे लिखना है कि हाइड्रोजन जो एसिड्स उसमें हमारा अल्कोहल और ग्लूकोज में होता है वो फ्री नहीं होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से लिखना है। देन हमें क्या बोल रहा है, why are distilled water doesn't conduct electricity whereas rain water does? डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, बोला प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है जिसमें कोई भी आयनिक स्पीसीज नहीं होती हैं, देयरफॉर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अभी अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस प्रेजेंट होना जरूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना जरूरी है, बट डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर में नहीं होता। जो रेन वाटर होता है वो इम्प्योर वाटर होता है जिसमें बहुत सारे आयनिक स्पीसीज होते हैं, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी अच्छे वाला आंसर, आप लिख सकते हो इसको पॉज करके वीडियो को। फिर बोले जो एसिड्स होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं पानी की एब्सेंस में, जब उनको पानी नहीं मिलता है तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। सबसे पहले एसिडिक बिहेवियर होता क्या है, कब शो मतलब एसिडिक बिहेवियर का मतलब क्या है, एसिडिक बिहेवियर का मतलब है कि H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो जाएं। HCl है, ये पूरा सॉलिड है, ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए हैं अच्छे से कि हम तो फ्रेंड्स हैं, हम नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को, मेरा फ्रेंड है ये। ठीक है, बट जब वाटर इसमें आ जाएगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर वाटर नहीं है तो ये पूरे साथ में है जुड़े हुए। बोल रहा है एसिड्स अपने एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज जो हाइड्रोजन आयंस है वो डिसोशिएट नहीं होते इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जब प्रेजेंस ऑफ वाटर होते तभी डिसोशिएट होते हैं। अगर फिर क्या बोला है, जो हाइड्रोजन आयंस है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एसिडिक बिहेवियर। अगर वो नहीं होंगे देन नहीं, हमारा ये एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखेगा। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन आ गया बोर्ड्स में, आपने क्वेश्चन पढ़ा, यस, फिर आपको हुई बहुत खुशी कि यार हम तो ये क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, ठीक है, देन ये आपने आंसर भी लिख दिया, दिस इज 100% लाइक बहुत सही आंसर है। देन आपको क्या करना है, एक पेंसिल ले सकते हो आप, पेंसिल से क्या करना है आपको, ये तो क्वेश्चन में ही है कि एसिड्स डू नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ये आपको अंडरलाइन करना है। डेसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एसिड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। फिर ये कि हाइड्रोजन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर। जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि दिस इज द मतलब आंसर। अभी लाइन तो फॉर्मेशन हमें करनी ही पड़ेगी ना, लाइंस तो बनानी है, सेंटेंस तो बनाना ही है, बट सेंटेंस बनाने के बिना आपको क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन करके आप आओ अच्छे से। बहुत ज्यादा अच्छा है अगर आप पेंसिल से करके आओ, ठीक है, पेन से मत करो।